नाद योग ध्यान विश्व में प्रयोग होने वाली अनेक प्रकार की ध्यान विधियों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक विस्फोट से हुई। इसे बिग बैंग कहा गया। नाद दर्शन में कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में जीवित और गैर जीवित वस्तुएं जैसे कि धरातल, वनस्पति, जीव, मनुष्य इत्यादि में कंपन होते हैं। जहाँ कंपन होगा वहाँ ध्वनि होगी। ध्वनि की जटिलता के सागर में मूल ध्वनियाँ आ, ऊ और है। इन सभी ध्वनियों को जीव की सक्रियता के बिना ही बोला जा सकता है। प्रथम मूल ध्वनि है आ, जो कंठ से निकलती है। दूसरी मूल ध्वनि है ऊ, जो हमारे हृदय को और पसलियों को प्रभावित करती है। तृतीय मूल ध्वनि है जो हमारे नाभि से लेके मस्तक तक कंपन करती है। इन सभी सर्वव्यापक ध्वनियों का संबंध हमारी शरीर की नस नाड़ियों से है, जिसके द्वारा मस्तक, नाभि और हृदय प्रभावित होते हैं और इनसे नस नाड़ियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। नासा की एटमॉस्फेरिक इमेजिंग असेंबली यानी कि AIA ने सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी SDO के द्वारा सूर्य से निकलने वाली चुंबकीय तरंगों को ध्वनि में रूपांतरित किया तो ज्ञात हुआ कि यह ध्वनि ओम की थी, जो स्पष्ट सुनाई दे रही थी। नाद योग में 9 प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जो अनाहत नाद है, जिसमें ओमकार, जो भौरे की तरह गुंजन की आवाज़ है, मेघ गर्जन और समुद्र गर्जन का घोष, कांसे की ताली में टक्कर से होने वाली झंझनाहट, श्रृंग या तुरीय की आवाज़, घंटे की आवाज़, वीणा की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, दुदुम्भी का गर्जन, शंख ध्वनि आदि ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। मेघ गर्जन, समुद्र गर्जन ये प्राकृतिक नाद है जो हमारे पूरे शरीर में हमें शांत करती हैं। दूसरे प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं उनको हम आहत ध्वनि कहते हैं, जो 2 पदार्थों की टक्कर से उत्पन्न होता है और जिसमें पूरी सांसारिक गतिविधियाँ जिससे चल रही हैं, लेकिन उसमें जब रिदम गड़बड़ होती है तो वो कोलाहल में परिवर्तित हो जाता है और वो हमें तनाव की ओर ले जाता है। इसी को हमने नवयोग के द्वारा, ये जो पूरा नाद योग है, इसको समझाने का प्रयास किया है। उस विधि का नाम नवयोग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो 22 मिनट के द्वारा हम उस ध्यान की परम स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब हम उस नवयोग के 22 मिनट की प्रक्रिया को आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहले षट कर्म क्रिया का छठा अंग कपालभाति। जब हम इसको करते हैं, हमारे अंदर के विकार, अशुद्धियाँ दूर होते हुए हमारा मन शांत होता जाता है। इसको हम कम से कम 4 मिनट या 200 से 250 बार करेंगे। चलिए इसको करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा बना लें और आँखों को बंद कर लें। अब श्वासों को केवल बाहर फेंकना है। जो हृदय रोग के रोगी हैं या अंदर अपच है, इनको ज़्यादा अल्सर है, ऐसे लोग धीरे धीरे करें। इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको केवल अपनी तरह ही करना है। केवल श्वासों को छोड़ते जाएं और श्वास आपकी स्वाभाविक अंदर भरेगी। इसको पूरा करने के बाद, जिसको हम 200 से 250 बार करने के बाद हम रुक जाएंगे। रुकने के बाद लंबा गहरा श्वास लेना है और अपने को अगले क्रम के साथ जोड़ना है। अगला क्रम भ्रस्तिका। फिर से अपने कमर गर्दन को सीधा कर लें। अब इसमें श्वास को तेजी से भरना है और झटके से छोड़ना है।
इसको करते जाएं। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही हमें इसको करना है। सभी लोग शांत हो जाएं, शरीर में होने वाले कंपनों को महसूस करें और अपना ध्यान लंबी गहरी श्वास में लगाएं, जो आपको 3 बार करनी है। अगला क्रम अनुलोम विलोम। अपने हाथों को अपने नासिकाग्र पे ले जाएं। अपनी दोनों छोटी उंगलियों को बाईं तरफ और अंगूठे को दाईं तरफ रखें और दोनों मध्य उंगलियों को अपने आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच में टच कर लें। अब अपना अंगूठे से दाईं नासिकाग्र को बंद कर लें और बाएं नासिकाग्र से धीरे धीरे श्वास को भरें। बाएं को बंद कर लें और दाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। पूरा निकालने के बाद फिर श्वास को दाएं से भरें और बाएं से श्वास को धीरे धीरे निकालें। इस पूरी प्रक्रिया में श्वास पेट में भरनी चाहिए। वापस आ जाएं, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। अगला अभ्यास नाद की ओर जाने का, ओमकार। ओमकार करेंगे मधुरता के साथ, लेकिन छोटा छोटा। ओम 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 ओम। सभी शांत हो जाएं, ध्यानात्मक आसन में बैठे रहें और नाद का अनुभव करते रहें। धीरे धीरे वापस आएंगे। हमारी श्वास स्वाभाविक चल रही है, उसको थोड़ा सा लंबा करना है और सो हम जाप, जो अजपा जाप है, सो करने पे श्वास को भरेंगे और हम कहने पे श्वास को बाहर निकालेंगे। सो धीरे धीरे वापस लाके दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे और अब अपनी हथेली को आंखों पे लगाएं। दबाएंगे नहीं, हल्के से हाथों को रखेंगे।